Hello everyone, it's me Dragon and you are watching The Great Dragon Show। तो ये शो, ये और चैनल अब शुरू होने जा रहा है जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होने वाला है और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लगभग मिक्स लैंग्वेज में यूज़ की जाएगी इसमें, ताकि सभी के लिए ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग बहुतों ने सुना होगा। Everyone know about that a little bit at this time। ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी भविष्य में कहें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसा कि आज के टाइम से हम देखते आ रहे हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, रोबोट्स, बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का सार क्या है, कैसे बनती हैं लोगों के लिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करोगे, आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, तो भी अगर आप सर्च करना चाहोगे तो वो ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो आपको ऐसा लगेगा जैसे मकड़ी का जाल है कि आप उसमें कहाँ पर शुरू करो कहाँ ख़त्म करो पता ही नहीं चलता। तो शुरुआत हम एक इंट्रोडक्शन से करने वाले हैं, जिससे कि ये जाला हम धीरे धीरे करके कंप्लीटली सुलझा दें और ये जेब में रखे ईयरफोन से कम सुलझा हुआ लगेगा सच में। तो हम रेडी करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आखिर काम तो हमें कंप्यूटर पे ही करना है, फ़ोन में भी कर सकते हैं, फ़ोन के लिए भी एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन वो सब प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको सिलेबस जानना मस्ट है। सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है कि कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि अधिकतर लोग, सच कहूँ तो 95% से ज़्यादा लोगों को यही पता नहीं होता कि हम शुरू कहाँ से करें। जिन लोग इस फील्ड से हैं उनको तो पता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BSc CS वाले, तो या जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, रिलेशन है, वो खोजते खाजते उनको सिलेबस मिल जाता है किसी भी तरीके की, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, जिनके आसपास नॉलेज। जिनको लेकिन जिनको पता नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें, अगर वो सर्च करेंगे प्रोग्रामिंग बिगनर या बेसिक्स, तो उनको डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना सिखाया जाता है, ना कि ये बताया जाता है कि प्रोग्राम को समझें कैसे। या हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई एरर आ जाए तो वो एरर कैसे सॉल्व की जाए, या एरर कब आते हैं उसे समझेगा नहीं इंसान तो उसको बनाया मतलब ढूंढा नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। So let's start. What is computer? It is an electronic machine that can store, find and arrange information, calculate amount and control other machines. सिंपल भाषा में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक तरह की मशीन, जिसके जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, फोन हो गया, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मशीन, पहले आते थे रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर, सभी चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं। कंप्यूटर की माना जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का मेन काम जो है वो है स्टोर करना इंफॉर्मेशन को। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कैलकुलेशन, सो वी हैव कैलकुलेटर, सो कंप्यूटर कैन कैलकुलेट आल्सो एंड कंट्रोल अदर मशीन लाइक इन स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, अप्लायंस। तो हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, ACs, कार्स वगैरह भी आजकल कंट्रोल हो रहे हैं। सो एक मशीन जो अदर मशीन्स को कंट्रोल भी कर सकती है, तो ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या सिंपल टर्म में एक वर्ड में कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वो हो गया कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड कंप्यूटर। व्हाई वी यूज कंप्यूटर? तो सिंपल, जैसा कि हमने जाना कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन। व्हाई वी यूज कंप्यूटर? टू गेट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या था? व्हाट इज कंप्यूटर? So it is an electronic device to calculate, arrange and store information. Second, why we use computer? To get information. कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे आज हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन ही तो लेनी होती है, न्यूज़ सर्च करते हैं, कोई गेम्स सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ नया कुछ जानना है, खाने पीने का, केक वगैरह का, जो भी जैसा आपको बनाना है, तो आप सर्च करते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। सो व्हाई वी यूज कंप्यूटर? टू गेट इंफॉर्मेशन। ये सिंपल वन लाइन का आंसर है आपका, ठीक है।
लेट गो और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग। ये हम आए अपने असली मकसद पर कि आखिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसे लोकल लैंग्वेजेस में कोडिंग कहा जाता है, कोडिंग मतलब कोड्स लिखना, कोड्स में इनकोड करना, लिखना, दबाना, बहुत सारी चीजें होती। इसका एक्चुअल टर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से यूजली लोग इसको नहीं जानते हैं, जो लोकल लोग हैं। अगर आप अपने मम्मी डैडी को बताओगे कि मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, दे डोंट नो, दे विल आस्क व्हाट इज प्रोग्रामिंग, देन यू विल से लाइक आई वांट टू लर्न कोडिंग, दे से ओह कोडिंग, okay, you can become hacker, yeah, they know about the coding, they have learned the term coding, तो उन्होंने ये सुना हुआ है, तो उनके लिए कोडिंग हम लोकल लैंग्वेजेस में बता सकते हैं कि कोडिंग है। लेकिन इसका एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल या सॉरी फॉर मिस्टेक, कंप्यूटर Computer programming is a process of performing involves tasks such as analysis, generating algorithms, profiling algorithms, accuracy and resource consumption and implementation of algorithms. अब ये सब क्या भला है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्चुअली में एक लैंग्वेज या कम्युनिकेशन का जरिया है मशीनों से। सीधे सीधे शब्दों में हम इंसान आपस में बात करने के लिए किसी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो हम, जैसे मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो हर चीज किसी को कुछ बताने के लिए हम किसी तरीके की लैंग्वेजेस का, साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। जैसा अगर आप ग्लास रखा है और आप टेबल पे ग्लास रखा है, आपको कहा जाए कि वो टेबल पे से ग्लास उठा के लाओ, तो आप जितने कदम चलकर जाओगे, उठा के लेकर आओगे, रखोगे, तो आपने जो ये प्रोसेस किया, ये एक तरीके का एल्गोरिदम है। और उस प्रोसेस को करने के लिए जो आपने रास्ता चुना कि आप एक कदम में जा सकते हो, 2 कदम में जा सकते हो, घूम के जाना पड़ेगा, कि दरवाजा है या बीच में चटाई रखी है या पैर ना फंसे, तो ये सब चीज देखना, ये एनालिसिस कहलाता है। तो एक प्रोसेस, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस। प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो परफॉर्म करने के लिए हमें एनालिसिस, मतलब देखना कि क्या परेशानी है, तो वो एनालिसिस, उन एनालिसिस के तहत हम एल्गोरिथम जनरेट करते हैं कि हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ कैसे हम पहुंचे, टेबल पे रखे हुए गिलास तक हम अपने बिस्तर से उठकर कैसे पहुंचे, ठीक है। प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम, एक्यूरेसी, मतलब वहां तक पहुंचते में हो सकता है हमारा पैर बगल में रखे सोफे के पाए से टकरा जाए, छोटी उंगली बहुत दर्द करती है। तो इन सब चीजों से हम एक्यूरेसी का डिसाइड करके, और रिसोर्स कंजप्शन, मतलब अगर सामने सपोज उस गिलास के पास छोटी बहन खड़ी है, तो हम उठकर नहीं जाते, कहते हैं बहन गिलास दे देना। क्यों? हम अपनी एनर्जी सेव करते हैं, रिसोर्स कंजप्शन, सीधे सीधे। तो आपका कंजप्शन नहीं हुआ, आपने एल्गोरिथम से आपने क्या, मुझे वहां तक उतर कर जाना पड़ेगा, उठाकर लेके आना पड़ेगा, तो उसमें अगर आप करवाएंगे तो ये आपका एक तरीके से एल्गोरिथम, या आपने रिसोर्स कंजप्शन अपना कम किया। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, उस काम को कराने के लिए आपने फिर सब सोच समझ के, सब एक्यूरेसी, सब कैलकुलेशन कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने जो इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, लास्ट में आपने सब देखा कि मुझे उतर के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इन दी एंड आपने अपनी बहन से गिलास मंगा लिया, तो आपने इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, लास्ट वाले एल्गोरिथम का। तो ये सब चीज क्या कहलाती है कंप्यूटर की भाषा में? जब हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई काम करने के लिए या मशीनों के लिए डिजाइन करते हैं, तो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसमें जो प्रोसेस लगता है, जिसमें कंप्यूटर ये सब काम करने के लिए इसी टाइप की जो प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है, एल्गोरिथम जनरेट्स करता है, एक्यूरेसी जो उसमें मिलती है, वो सब करने के बाद लास्ट में जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होता है कि वो आपको आंसर लास्ट में कैसे दे। जैसे आप कैलकुलेटर में लिखो 2 + 2, तो आपको जो 4 मिलता है इन दी एंड आंसर, वो एक किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के बाद आपको मिलता है, और वो किसी प्रोग्रामिंग के तहत ही वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होता है। सो
लेट्स गेट टू द थर्ड अदर पॉइंट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 + 1 2, 2 + 2 4, ये एल्गोरिदम के तहत ही होता है। लाइक वी काउंट ऑन one finger, take one finger of your, then see the other finger, that is called 2. Like so what we saw 1 and 1, it become 2, so that's our algorithm. Now we calculated, do a process and calculate it, then give the answer, right? That's what algorithm, implementing algorithm is. Now the second point, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? जैसे हमारे कम्युनिकेशन में नॉर्मली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, इफ वी सी लाइक देयर इज 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज द सेंडर, सेकंड द इनकोडिंग और डिकोडिंग द मैसेज, एंड थर्ड आउटपुट और द रिसीवर, ठीक है? अगर आप कोई मैसेज, कोई बात बोलते हो, इफ यू सेंड एनी मैसेज, और वो सेंडर के पास 100% पहुंच जाता है और उसको समझ में आता है कि वो आप क्या बोल रहे हो, तो ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है. दैट्स कॉल्ड कंप्लीट कन्वर्सेशन, ठीक है? सो कंप्यूटर के पास क्या होता है, इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेस करता है, जहां वो एल्गोरिदम वगैरह जैसा मैंने समझाया वो उसको प्रोसेस कराता है, देन हमें आउटपुट देता है, गिव्स आउटपुट. सो let's start. Think about it. You have mobile phone and you on the WhatsApp chat. Okay, WhatsApp chat आपने खोला, तो आपने जब WhatsApp का लोगो टच किया, when you touch the logo, you give the information to the phone that I want this application to get open. Okay, आपने इनपुट डाला, दैट्स कॉल्ड इनपुट, और वो डाटा जो है मोबाइल के पास देन सेकेंड स्टेप में प्रोसेस होता है. मोबाइल उस चीज़ को खोजता है, उस लोगों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, देन आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस इट गिव्स आउटपुट, वो उस एप्लीकेशन को, चैट को खोल देता है, राइट? अब इनपुट एंड डाटा हम कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में 2 तरीके से यूज करते हैं. कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए इनपुट हम 2 तरीके का दे सकते हैं मशीनों को. फर्स्ट तो हम न्यूमेरिक तौर पे दे सकते हैं, ठीक? फर्स्ट इनपुट कॉल्ड न्यूमेरिक टाइप. सेकेंड वन इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस, इन न्यूमेरिक वी हैव 0 to 9 नंबर. अल्फा न्यूमेरिक वी हैव अल्फाबेट्स आल्सो. हम क्या करेंगे, A to Z भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, या अदर लैंग्वेजेस जो भी सपोर्ट करता हो. तो हम वो लैंग्वेजेस जो हायर लेवल लैंग्वेजेस उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. ये सब भी हायर लेवल लैंग्वेज कहलाती है, फिर मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या है, ठीक है? अब न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक आगे चल के 2 पार्ट में बंटता है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कैसे बढ़ता है. दिस वन इज फर्स्ट न्यूमेरिक, देन अल्फा न्यूमेरिक, एंड if we connect these two again, okay, now with combination of these two we got 2 things. First, constant and variable. तो हमने इनपुट दिया, इनपुट कितने तरीके से दिया, एक न्यूमेरिक, दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक. और अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक के साथ जो हम डाटा इनपुट करते हैं, तो इनपुट करते वक्त ये दोनों कहलाते हैं, एक होता है कांस्टेंट, ठीक, और दूसरा हो गया आपका वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर, ठीक है? जो मैथ्स वाले, मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया हो या
आमतौर पे सिंपल सी चीज़, तो उन लोग के लिए तो ये समझना इजी है कि वेरिएबल क्या है। ए टू जेड हम लोग ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट या किसी भी तरीके का नाम हम कंटेनर के तौर पे बता सकते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि जैसा हम मान के चलते हैं a इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू जो है इस वक्त क्या है 2 है। यह हमें कैसे पता चला कि हमने 2 को क्या किया, ये 2 को a में स्टोर करा। a अपने आप में एक वैल्यू है, a एक क्या है, इट इज अल्फाबेटिकल लेटर, ओके, बट व्हाट वी डन राइट हियर, वी पुट अनदर लेटर inside of this letter। यहां पर हमने जो न्यूमेरिक जो लेटर था उसको अल्फाबेटिक लेटर्स में डाला। हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, APPLE एप्पल, एप्पल भी लिख दोगे तो भी एप्पल क्या कहलाएगा इस वक्त, कंटेनर। व्हाट इज दिस, अ कंटेनर। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस कंटेनर इट्स कॉल्ड वेरिएबल, in technical language it would be called container or variable। so what is done, what is usually do, it contain the value what we want to put inside, either it is numeric or alphanumeric। alphanumeric in the sense हम इसको क्या कहते हैं, string, 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 alphabetic string। तो हम न्यूमेरिक को कैसे डाल सकते हैं, डायरेक्टली, यानी कि ये कांस्टेंट है, और दूसरा कंटेनर ये हो गया स्ट्रिंग। तो हमने क्या करा, उसके अंदर ये डाल दिया लेटर्स प्लस वर्ड, न्यूमेरिक नंबर्स एंड वर्ड्स। तो इस तरीके से हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इन चीजों को स्टोर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। वो प्रोसेस क्या है, 4 तरीके की चीजें हैं। फर्स्ट आपके पास है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी डाटा, सबसे पहले तो हमने इनपुट कर लिया, इनपुट बता दिया, ये इनपुट था। देन किसकी बारी आई, प्रोसेस की। सो वी हैव प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर हमारे पास फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं उनमें है कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। दीज आर द सिंबल्स टू यूज टू मेक कंपैरिजन और इनसाइड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसे ई डबल इक्वल्स टू, फर्स्ट इज डबल इक्वल्स टू। हम जब बताते हैं किसी चीज को इट इज इक्वल्स टू दिस, लाइक अगर हमें बताना है सपोज वी हैव टू a इज इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो वी जनरली व्हाट वी डू, वी पुट सिंगल इक्वल्स टू साइन। बट इन प्रोग्रामिंग सिंगल इक्वल्स टू, what we saw earlier, is used to contain something. Single equals to sign is used for containing right side value, this right side value in left side value, right side value inside left side value। But what if we want to check the left hand side and right hand side is it equal or not, then we use double equals to sign। अब एक साइन ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, तो हम उसे दोबारा एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू बदल जाती है, उसके मायने बदल जाएंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डाल लिया डबल इक्वल्स टू, ताकि हम इसको इक्वल्स टू मान के चलते हैं कि ये दोनों के बीच का कंपैरिजन कर रहा है। बाकी सिंबल्स सेम है, जैसा ये ग्रेटर देन का है, इट इज फॉर ग्रेटर देन, इट इज फॉर लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू।
अगर हमें बताना है ये चीज इसके बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इनमें से कोई भी सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाया जा सकता। जैसा अगर यहां सबसे पहली चीज, अगर हम कहें कि LHS इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन RHS, तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ये वाला फर्स्ट वाला सही है और ये सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक, ये तरीका फर्स्ट वाला सही है, ये सिंबल सही है, इट इज राइट सिंबल, एंड दिस वन इज wrong symbol to do this. Why? Because it is not mentioned inside a program. That's simple. कि ये प्रोग्राम के डाटा के अंदर मान्य नहीं है, कंप्यूटर इसे पहचान नहीं पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं, कंप्यूटर इसको पहचानता है, सीधी सी बात। तो वो जो चीज़ नहीं जानता अगर आप उसे बताओगे तो ये तो ऐसा है कि किसी नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन जाके अपनी भाषा में कह रहा है कि भाई मुझे पानी चाहिए। अब मुझे तो साउथ इंडियन नहीं आती ना, मुझे नॉर्थ इंडियन ढंग से आती है, ठीक है, तो मैं तो दोनों ही भाषा नहीं समझ सकता ना। उसी तरीके से कंप्यूटर को आपकी जनरेटेड लैंग्वेज नहीं आती, आप जानते हो आपने क्या लिखा है यहाँ पर कि मैं तो समझ रहा हूँ कि भाई ये इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन है, मगर कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं जानता। तो अगर आप उस लैंग्वेज में समझाओगे जो वो नहीं जानता तो उसे नहीं पता चलेगा, वो इसे एरर बताएगा, भले ही वो आपके लॉजिक से सही हो। सो हमको ये यूज नहीं करना है। डिसीजन, अब जैसा हमने यहां पर बताया कि ये चीज सही है और ये गलत है, हमने क्या करा, सही गलत, ट्रू फॉल्स या यस एंड नो, ठीक है, यस नो। तो इस चीज को हमने क्या करा, डिसीजन के तहत बताया, ये सही है ये गलत है। सो वी हैड द सेकंड पॉइंट, डिसीजन। तो डिसीजन हम तीन तरीके से लेते हैं, या तो हम यस नो समझते हैं, ये समझने के लिए होता है। कंप्यूटर जो समझता है वो 1 0 को समझता है, 1 मतलब ऑन, इसको ऑन भी कह सकते हैं आप, ऑन एंड ऑफ। जैसे आपने पंखे या लाइट के लिए स्विच ऑन किया तो वो ऑन हो गया, अगर आपने ऑफ लिख दिया तो वो क्या हुआ, ऑफ हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। तो कंप्यूटर में आप दो चीजों को यूज करते वक्त लिख सकते हैं, 1 0 ट्रू फॉल्स, ये कंप्यूटर समझता है, ये हमारे समझने के लिए है, ऑन ऑफ एंड यस नो। थर्ड चीज जो आती है, देयर इज थर्ड ऑप्शन इज कॉल्ड कैलकुलेशन। कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए जिन सिंबल्स को समझता है वो ये हैं जो हम भी मैथमेटिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं। फर्स्ट सिंबल प्लस, सेकंड सिंबल माइनस, थर्ड सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिवीजन, डिवीजन इज यूज्ड बाय दिस स्लैश साइन। Now we get here on the point 4. It's called logic. Several steps taken by an individual to complete a task is called logic. What is logic? Several steps taken by an individual to complete a task. जो steps या जो तरीके हम अपनी डेली लाइफ में कोई काम, पर्टिकुलर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपनाते हैं, उसको हमारा लॉजिक कहलाता है, वो उसे कहते हैं लॉजिक, राइट। जैसे कई लोग जुगाड़ लगाते हैं, राइट, उनके पास अगर बर्ड्स नहीं है तो वो क्या करते हैं, हेयर पिन से अपने कान साफ करते हैं, दैट्स देयर लॉजिक, ठीक, ये उनका लॉजिक है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेप्ट कैसे होता है, मतलब
कौन से प्रोग्राम्स हैं जो एक्सेप्ट होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमको कैसी चाहिए होती है। हमें हमारी लाइफ में फास्ट एंड एक्यूरेट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही एक्सेप्टेबल है। आप उन कामों को कभी नहीं करोगे जो स्लो हो या सही ना हो, ठीक है। तो अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं, लॉन्ग कट्स ही सही, मगर एक्यूरेट और फास्टर होना चाहिए आपका काम। ना सिर्फ फास्ट हो, एक्यूरेट ना हो तब भी नहीं चलेगा, एक्यूरेट है मगर फास्टर नहीं है तो भी नहीं चलेगा। सपोज किसी की राइटिंग बहुत खूबसूरत है, उसको लेकिन 3 घंटे के पेपर में पेपर लिखना है, वो उसके चक्कर में 5-6 घंटे लगा रहा है, तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा? नहीं। सपोज किसी की राइटिंग किसी मतलब बहुत स्पीड लिखता है, उसको पूरी नॉलेज है, लिखते हैं, या तो हमारा रोजमर्रा का एक्सपीरियंस है कि पेपर में एग्जामिनेशन में हमारी राइटिंग अगर इतनी गंदी है कि अगर सामने वाला ये नहीं समझ पा रहा कि वो एम है कि एन है कि वो ओ है, ये कौन सी भाषा में लिखा है, तो वो आपको क्या करेगा, 100% जानते हुए भी फेल कर देगा, अनलेस अनटिल इट्स मैथ्स पेपर। मैथ्स जो है वो मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल है, वो अगर आप सही बनाते हो तो उसे कोई फेल नहीं कर पाता। तो हमें कैसा प्रोग्राम चाहिए होता है, fast and accurate. Now we have two different methods. First algorithm, second is flow chart. तो algorithms जो हम रिटन फॉर्म में बनाएंगे, रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम या कोड हम लिखेंगे उनको। फ्लो चार्ट ये वर्ड में रिटर्न नहीं होते, मतलब हमें इसे लैंग्वेजेस में रिटर्न नहीं करती, ये पिक्टोरियल होते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में होते हैं। यानी कि हम जैसे समझ लें कि ब्लूप्रिंट, प्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक। जैसे आपने घर बनते देखा होगा तो उसमें ब्लूप्रिंट होता है इंजीनियर के हाथ में, वो उस नक्शे को देख देख के उस नक्शे के तहत बिल्डिंग खड़ी करता है, बनाते जाता, बताता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या बनना है। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म कहलाता है फ्लो चार्ट। और एल्गोरिदम मतलब जो मेन फॉर्मेट हम यूज करते हैं, रेती, गारा, मिट्टी और बहुत सारी चीजें, ईंटा, तो ये सब चीजें जो हम यूज करते हैं वो आ गया एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम शुरुआत पिक्टोरियल फॉर्मेट से करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पिक्टोरियल फॉर्मेट में एल्गोरिदम को दर्शाना सीखेंगे, जब ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा देन हम उसकी फॉर्मेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। फिर आप उसको किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल सकते हो, डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो। मैं इस सेशन में आपको C++ से शुरू करूंगा। तो पहले मैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में इसको जमाना, अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉजिकली सॉल्व करना बताऊंगा, देन हम उसको वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। वर्ड्स में डिफाइन करेंगे मतलब MS वर्ड में नहीं, बल्कि इस फॉर्मेट में। ये हम रिटर्न फॉर्मेट का प्रोग्राम है, जो कि पहले हम पिक्टोरियल वाला फॉर्मेट सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद ही हम इस पर स्विच करेंगे। मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लिखना नहीं सिखाऊंगा, जो कि नॉर्मली सब जगह किया जाता है और करते ही हैं लोग, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब आपको प्रोग्राम समझ में आएगा ही नहीं कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ, इनपुट कहाँ लिए, आउटपुट किधर देना है, कहाँ से कटा हुआ है कुछ कनेक्टेड, जब ये चीज़ पता ही नहीं है तो हम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिखना इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रोग्राम है, जो थ्योरेटिकली हम जो ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर में लिखते हैं, ये बहुत इजी होता है। कईयों का ये कहना होगा कि भाई आपको तो आती है, आप कहोगे इजी, हम कैसे पता चले कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है।
को भाई सबको यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कि कितना इजी है प्रोग्रामिंग को समझना तब जब आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट समझ में आता है, जब आपको लॉजिक आती है। और बिना लॉजिक के अगर आप यही चीज़ ट्राई करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर प्रोग्राम शुरू क्यों हो रहा है, यहाँ हमने फॉर क्यों लगाया, यहाँ पर स्कैन क्यों लिखा, क्यों क्लियर स्क्रीन लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, यहीं पर क्यों है, ये चीज़ ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, या यही सिंटेक्स क्यों, सिंटेक्स का मतलब ये जो हमने वर्ड लिखे हैं यही क्यों, हम अपने मन से कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में कोई प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शनल था, इंट्रोड्यूस करने के लिए खाली फर्स्ट चैनल बनाया था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं इन चीज़ों की शुरुआत करूंगा कि ये जो सिंबल्स बनाए हैं ये कैसे हैं, क्या इनका यूजेस है, इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट, प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट, हाउ वी क्रिएट प्रोग्रामिंग ब्लूप्रिंट विद द हेल्प ऑफ these symbols, these 6 symbols। ये 6 सिंबल्स ही हम यूज करेंगे और इनसे हम एक प्रोग्राम को फॉर्मेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।